संपर्क। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हम हिसार में ढंढूर के पास स्थित सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के ऊपर मौजूद है, जहां पर लगातार आप लोग देख पा रहे होंगे कि पॉलिटिशियंस का आना जाना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए 3 दिन की, तो 3 दिन से कोई भी पॉलिटिशियन यहां सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के ऊपर शोक जताने के लिए नहीं पहुँच रहा था, जो एक बड़ा सवाल अपने आप के अंदर खड़ा कर रहा था। क्योंकि सोनाली फोगाट बीजेपी की नेत्री थी, आदमपुर से इलेक्शन लड़ चुकी थी और जो है कहीं ना कहीं महिला आयोग की भी प्रधान बनाई हुई थी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके सिर के ऊपर थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब कैसी स्थिति है फार्म हाउस की, तो आपको बता देते हैं कि मेयर की गाड़ी अभी जो है अभी यहां पर पहुंची है, जो 3 दिन के बाद, जी हाँ, सोनाली फोगाट की डेथ के 3 दिन बाद आज बीजेपी का कोई जो है सदस्य वो यहाँ पर आया है। तो अभी जो है मेयर गौतम सरदाना यहाँ आए हैं, साथ के अंदर पता लग रहा है कि महामंत्री यहाँ उनके साथ आए हैं, और साथ साथ जो है आपको बता देते हैं कि पोपली जी की भी जो है खबरें जोरों शोरों से है कि वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर पूर्व मंत्री संपत सिंह की बात की जाए तो वो भी सुबह यहाँ पर आकर के गए थे। और अगर दूसरी पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से भी रामनिवास राणा यहाँ पर आए थे, जो है रणधीर पनिहार अभी जो है यहाँ से हो करके गए हैं, और अभी जो है यहाँ से अंदर जाते हुए उनको सपोर्ट किया गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम आखिरकार सोनाली फोगाट का कब होगा। तो आपको बता देते हैं पोस्टमार्टम की जो अटकलें हैं वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि परिवार ने सहमति जता दी है। पहले परिवार सहमत नहीं हो रहा था और परिवार जो है लगातार कह रहा था कि सोनाली फोगाट का हम पोस्टमार्टम तब तक नहीं करने देंगे गोवा के अंदर जब तक गोवा सरकार केस दर्ज नहीं करती है। जी हाँ, जान से मारने का जो है 302 का मुकदमा मर्डर का दर्ज नहीं करती, तब तक जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। लेकिन अब इन सभी बातों के ऊपर जो है पूर्ण विराम लग चुका है। और आपको बता देते हैं कि गोवा के मेडिकल कॉलेज में सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम चल रहा है। तस्वीरों के अंदर भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही तस्वीरें जो आपने हमारे पेज के ऊपर भी कुछ ही समय पहले देखी थी, जहां पर गोवा में एक स्कूल के अंदर सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम चल रहा है। और आपको बता देते हैं अटकलें जो है बेहद फोगाट को लेकर के, और पोस्टमार्टम की अगर ये भी सुनने में आ रहा है खबरों के अनुसार कि गोवा के अंदर अभी हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि पहले अगर पीटीआई की रिपोर्ट की बात की जाए तो पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पहले सिर्फ एक जो है अनयूजुअल डेथ का ही केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब सोनाली फोगाट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शोक जताने के लिए आ रहे हैं। एक अलग से रूम के अंदर जो है नीचे लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तस्वीरों के अंदर हम आपको ले जा करके दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सामने की तरफ जो है ये सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है, और आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर बात की जाए सोनाली फोगाट की तो पोस्टमार्टम जो है शायद अभी तक हो चुका होगा, क्योंकि अगर बात की जाए पोस्टमार्टम जो है 2 घंटे पहले की ये खबर है कि पोस्टमार्टम जो है उनका चलना शुरू हो गया था। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम को लेकर के बहुत बड़ी ये खबर है। तो सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं कि सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम के ऊपर जो है सहमति बन चुकी है, और सहमति बनने के बाद अब सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम जो है वो भी हो चुका है। हालांकि अगर अभी की बात की जाए तो अभी आपको बता देते हैं कि उनके फार्म हाउस के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, और बहुत सारी अटकलें जो है सोनाली फोगाट को लेकर के लग रही थी कि क्यों, बड़ा सवाल था कि बीजेपी के नेता अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि कल ही सोनाली फोगाट की बेटी का भी बयान आया था सामने, और सोनाली फोगाट की बेटी ने साफ तौर के ऊपर कहा था कि सोनाली फोगाट अपनी बेटी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा को हॉस्टल के अंदर भेज दिया था ताकि वो आदमपुर हल्के के अंदर काम कर सके। और आदमपुर हल्के के अंदर काम जब उन्होंने इतना ज़्यादा किया था, दिन रात आदमपुर हल्के के लिए वो खड़ी रहती थी, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्हीं की पार्टी से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, और सोनाली फोगाट डेथ मिस्ट्री के ऊपर जो है बहुत सारी अटकलें लगी हुई थी, बहुत सारे लोग अलग अलग दावे कर रहे थे। लेकिन आज हम आपको उन दावों के पीछे की सच्चाई बताएंगे। आपको बता देते हैं सबसे पहला तो सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम को लेकर के बहुत सारी खबरें फैल रही थी कि सोनाली फोगाट का जो है पोस्टमार्टम हो चुका है। तो आपको बता देते हैं सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम जो है अभी गोवा के एक स्कूल के अंदर चल रहा है, और वीडियोग्राफी भी जो है साथ में हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए उनके छोटे भाई रिंकू ढाका की, जो फिलहाल गोवा में ही मौजूद है,
उनके साथ भी बातचीत की गई थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि अभी जो है सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम चल रहा है। अगर दूसरी अटकल की बात की जाए तो आपको बता देते हैं गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये खबर भी जो है ज़ोरों शोरों पर थी, लेकिन आपको बता देते हैं ये खबर भी बिल्कुल फेक है, क्योंकि सोनाली फोगाट के भाई से बातचीत हुई है, उसके बाद पता चला है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि उनके द्वारा गोवा पुलिस को सिर्फ एक लिखित के अंदर शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक जो है हत्या का मुकदमा जो है शायद दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए सोनाली फोगाट के शव की, तो सोनाली फोगाट का शव जो है हिसार कब पहुंचेगा और कहां पहुंचेगा, तो आपको बता देते हैं कि सोनाली फोगाट का शव जो है आज हिसार के अंदर शायद ही आ पाए, क्योंकि अगर बात की जाए जैसे कि कल उनके जेठ ने बताया था कि सुबह 12 या 2 बजे की लास्ट फ्लाइट होती है, तो उसके अलावा जो है उनका शव नहीं आ सकता है। तो आपको बता देते हैं कि अगर पोस्टमार्टम अभी भी चल रहा है तो मान करके चलिए कि रात तक वो यहाँ पर पहुँच सकती है उनकी डेड बॉडी, या फिर कल सुबह जो है सोनाली फोगाट की डेड बॉडी हिसार पहुँचेगी। और उनके जेठ ने बताया था कि सोनाली फोगाट के धंडूर स्थित फार्म हाउस के ऊपर ही सोनाली फोगाट की डेड बॉडी लाई जाएगी और उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार ऋषि नगर जो शमशान घाट के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी जो है अटकलें लग रही थी। आपको बता देते हैं चौथी अटकल ये लग रही थी कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान पुलिस हिरासत के अंदर ले लिए गए हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर आपने ये देखा होगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये अटकलें जो लगाई जा रही थी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुधीर सांगवान को पुलिस ने सिर्फ कस्टडी में लिया है, कोई भी उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया है, ना ही जो है उनको अभी तक पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। ये खबर सच नहीं है। पुलिस ने सुधीर सांगवान को शाम के समय सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके अलावा अगली अटकल क्या लग रही है इसके ऊपर बातचीत करते हैं। सोनाली फोगाट 21 अगस्त को बेटी यशोधरा को साथ में गोवा लेकर के गई थी, लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा गोवा नहीं गई थी। सोनाली फोगाट की बेटी अपने स्कूल में पढ़ती है, यहाँ VDGS यानी कि विद्या देवी जिंदल स्कूल में, वहाँ पर जिंदल स्कूल के अंदर पढ़ती है। और आपको बताते हैं वहीं उसके हॉस्टल के अंदर रह रही थी। हालांकि जो स्कूल की हम बता रहे हैं, स्कूल जो है सुनने के अंदर ही आ रहा है, हम इसकी कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सोनाली फोगाट की अटकलों की, तो आपको बता देते हैं सोनाली फोगाट के शरीर जो है नीला पड़ चुका है, ऐसी खबरें जो है उनके भाई ने कल बताई थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ इस मामले के अंदर बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए सोनाली फोगाट की तो वीडियोग्राफी भी जो है उनकी बॉडी की हो रही है पोस्टमार्टम के दौरान। इसके अलावा जो है एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि सुधीर के जो है हाव भाव बदल रहे हैं, यानी कि जो उनका पीए है सुधीर सांगवान, उसके हाव भाव जो है बदल रहे हैं, ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है, सवाल पूछने पर जो है उखड़ जाता है, ऐसा उनके भाई जो है रिंकू लगातार फ़ोन के ऊपर बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सोनाली फोगाट मौत की, तो वुमेन कमीशन ने भी इंक्वायरी की मांग की है। आयोग की 2 सदस्यीय टीम जो है गोवा पहुंच चुकी है। जीजा अमन और भाई रिंकू के जो है बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आपने हर जगह देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर वायरल हो रही है जिसके अंदर सोनाली फोगाट 2 जनों के साथ जो है डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं काले कपड़ों के अंदर। एक तो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान और एक सुधीर सांगवान का दोस्त है। आपको ये बता देते हैं कि ये जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है ये बिल्कुल फेक वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो कोई भी मौत से पहले की नहीं है। ये वीडियो जो है काफ़ी समय पहले की है, जिसे अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो है ये वीडियो उनके ठीक मरने से 2 या 3 दिन पहले के, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो है सोनाली फोगाट डेथ मिस्ट्री के अंदर जो निकल कर के आ रही है वो ये है कि उनके भाई ने जो 4 पेज की कंप्लेंट दी है, जिसके अंदर उन्होंने पूरा बयान दर्ज करवाया है, उसके अंदर आरोप लगाए गए हैं कि सोनाली फोगाट का बार बार दुष्कर्म किया जा रहा था। और सबसे पहले जो है उनके पीए सुधीर सांगवान ने उनका दुष्कर्म किया था काफ़ी समय पहले, और उनको नशीला पदार्थ दिया गया था और उसके बाद उसकी वीडियो बना ली गई थी। वीडियो बनाने के बाद सुधीर सांगवान लगातार सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल करता था और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। और उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि सुधीर सांगवान इसके अंदर पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर बात की जाए राजनेताओं की, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मनोज राठी या फिर नवीन जयहिंद की बात कर ली जाए, तो दोनों ने ये कहा है कि जो ये
लगातार आरोप लगा रहे हैं सुधीर सांगवान के ऊपर कि सुधीर सांगवान सिर्फ एक मच्छर है, एक छोटी मछली है, अभी जो है बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाना बाकी है। क्यों हाई कोर्ट को इसको अंदर इन्वॉल्व करके सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही, ये अपने आप के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि प्रॉपर्टी के लिए, जी हाँ, प्रॉपर्टी के लिए सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने जो है उनकी हत्या कर दी। लेकिन आपको बता देते हैं, बात की जाए तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान पहले से ही बहुत ज़्यादा अमीर था, तो वो पीए बन करके सैलरी पे क्यों काम कर रहा था। तो आपको बता देते हैं कि जैसा कि हमने उनके परिवार से बात की तो सुधीर सांगवान कोई भी जो है ज़्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं था या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी के चलते किया गया हो, लेकिन आपको बता देते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके परिवार के नाम हो जाती है, उनकी बेटी के नाम होगी। तो कयास ये भी लगाए जा सकते हैं कि सुधीर सांगवान को जब पता था कि जब वह जिंदा रहते हुए वो ब्लैकमेल करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम चल रहे थे, जैसे कि आदमपुर के अंदर एक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद भी चल रहा है, तो नहीं हो सकता ऐसा कि भाई हत्या करने के बाद प्रॉपर्टी जो है सुधीर सांगवान के नाम हो जाएगी। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और जो अब तक अफवाहें फैल रही थी उनके ऊपर मैंने पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश की है। और लगातार आप लोग देख सकते हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। और आज की बात की जाए तो अभी तक डेड बॉडी हिसार के अंदर नहीं लाई गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है अभी तक चल रहा है। पूरी की पूरी पुरजोर इन्फॉर्मेशन यही है कि कल तक सोनाली फोगाट की डेड बॉडी यहाँ पर आएगी। अलग अलग नेता जो है वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस पार्टी से वो जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या फिर बड़े पदाधिकारी ने कोई ऐसा रिएक्शन दिया हो या फिर जो है सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हों। सोनाली फोगाट की जेठानी ने भी कल कहा था कि बीजेपी के लिए सोनाली फोगाट ने बहुत काम किया, दिन रात काम किया, लेकिन अभी तक कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। लगातार आप पीछे की तरफ तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि एक जो है गार्ड और पुलिसमैन भी यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता जिनका कहीं पर नाम ही नहीं है, वो कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं, ऐसे कार्यकर्ता जिनके साथ सोनाली फोगाट का उठना बैठना था, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ की बात की जाए तो लगातार उनकी बातें आ रही है कि उन्होंने सांत्वना दी है, लेकिन इसके अलावा किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया, कोई सांत्वना नहीं दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता गुजर जाता है तो सबसे पहले उसके घर के अंदर उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके घर के अंदर पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं आश्वासन देते हैं। लेकिन उनकी जेठानी ने कल साफ तौर के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और ना ही सांत्वना दी है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे के पूरे सोनाली फोगाट मर्डर केस के अंदर क्या कुछ निकल कर के आता है, पूरी मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है, क्योंकि एक अटकल सुलझती है तो दूसरी अटकल लग जाती है, एक गुत्थी सुलझती है तो दूसरी गुत्थी उलझ जाती है। बहुत सारे करैक्टर जो है सोनाली फोगाट की इस डेथ मिस्ट्री के अंदर शामिल है, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक मेन बात यह भी है कि अगर किसी चीज़ की ओवरडोज होगी सोनाली फोगाट की बॉडी के अंदर तो वो 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम में बॉडी के अंदर नहीं आती है, जैसा कि हमने डॉक्टर से बात की है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री के अंदर क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या बड़े खुलासे होना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि सोनाली फोगाट की डेथ के पीछे का कारण क्या है? और जो अब तक सारी अटकलें लग रही थी वो सारी हमने जो है एक तरीके से क्लियर करने का काम किया है। लेकिन और सोनाली फोगाट डेथ केस के अंदर कौन है बड़ा मगरमच्छ, ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। खैर, जो भी बड़ा मगरमच्छ होगा, अगर सीबीआई की जांच होती है तो उसके अंदर ज़रूर सामने आ जाएगा। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें और नीचे अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।